दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय महिषासुर की सेना के वध पर आधारित है। प्राचीन काल में जब महिषासुर असुरों का स्वामी था और इंद्र देवों का स्वामी था, तब देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा था। उसमें देवताओं की सेना वीर असुरों से परास्त हो गई। सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर स्वर्ग इंद्र का स्वामी बन गया। तब पराजित देवता प्राणियों के स्वामी ब्रह्मा के नेतृत्व में उस स्थान पर गए जहां शिव और विष्णु थे। देवताओं ने महिषासुर द्वारा उनकी पराजय की कहानी विस्तार से बताई, जैसा कि हुआ था। उसने महिषासुर ने स्वयं सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम और वरुण और अन्य देवों के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण कर लिया है। उस दुष्ट स्वभाव वाले महिषा द्वारा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर देवताओं की टोली मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर भटकती रहती है। देवताओं के शत्रु ने जो कुछ किया है उसका संबंध आप दोनों से है और हमने आप दोनों की शरण ली है। आप दोनों उसके विनाश का उपाय सोचकर प्रसन्न हो। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर विष्णु और शिव भी क्रोधित हो गए और उनके चेहरों पर तमतमा भड़क उठी। तीव्र क्रोध से भरे विष्णु के चेहरे से ब्रह्मा और शिव के चेहरे से भी एक महान प्रकाश निकला। इंद्र तथा अन्य देवताओं के शरीर से भी एक महान प्रकाश उत्पन्न हुआ और सभी यह प्रकाश एक साथ एकजुट हो गया। देवताओं ने वहां एक पर्वत के समान प्रकाश की सघनता देखी जो अत्यंत प्रज्वलित हो रही थी और उसकी लपटों से सभी ओर व्याप्त थी। तब समस्त देवों के शरीर से उत्पन्न वह अद्वितीय तेज अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त होकर एक हो गया और स्त्री रूप बन गया। उससे जो शिव का प्रकाश था उसका चेहरा अस्तित्व में आया। यम के प्रकाश से उसके बालों से, विष्णु के प्रकाश से उसकी भुजाओं से और कैंड्रा प्रकाश के द्वारा उसके 2 स्तन, इंद्र के तेज से उसकी कमर, वरुण के तेज से उसकी टांगें और जांघें और पृथ्वी के तेज से उसके कूल्हे, ब्रह्मा के प्रकाश से उसके पैर अस्तित्व में आए, सूर्य की रोशनी से उसके पैर की उंगलियां, वसु की रोशनी से उसकी उंगलियां, कुबेर की रोशनी से उसकी नाक, प्रजापति के प्रकाश से उसके दांत अस्तित्व में आए और इसी प्रकार अग्नि के प्रकाश से उसकी 3 आंखें बनी। दोनों संध्याओं का प्रकाश उसकी भौहें बन गया। वायु का प्रकाश उसके कान बन गया। अन्य देवों की रोशनी की अभिव्यक्ति ने भी शुभ देवी के अस्तित्व में योगदान दिया। तब उसे देखकर जो सभी देवताओं की एकत्रित ज्योतियों से अस्तित्व में आई थी, महिषासुर द्वारा उत्पीड़ित अमर लोगों को खुशी का अनुभव हुआ। पिनाक के वाहक शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाला और उन्हें प्रस्तुत किया और विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उसे दे दिया। वरुण ने उसे एक शंख दिया, अग्नि ने एक भाला और मरुत ने एक धनुष और बाणों से भरे 2 तरकश भी दिए। देवों के स्वामी इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र और अपने हाथी ऐरावत से एक घंटा निकालकर उसे दिया। यम ने मृत्यु की अपनी लाठी से एक छड़ी दी और जल के स्वामी वरुण को एक पाश दिया और प्राणियों के स्वामी ब्रह्मा ने मोतियों की एक माला और एक जलपात्र दिया। सूर्य ने उसकी त्वचा के सभी छिद्रों पर अपनी किरणें प्रदान की और काल समय ने एक बेदाग तलवार और ढाल दी। क्षीरसागर ने एक पवित्र हार, एक जोड़ी न खराब होने वाले वस्त्र, एक दिव्य शिखारत्न, एक जोड़ी कान की बालियां, कंगन, एक शानदार अर्धचंद्र आभूषण, सभी भुजाओं पर बाजूबंद, एक जोड़ी चमकती हुई दी, पायल, अनोखा हार और सभी उंगलियों में बेहतरीन अंगूठियां। विश्वकर्मन ने उसे एक बहुत ही शानदार कुल्हाड़ी, विभिन्न रूपों के हथियार और एक अभेद्य कवच भी दिया। समुद्र ने उसके सिर के लिए एक कमल की माला और उसके स्तन के लिए एक कमल की माला दी। इसके अलावा उसके हाथ में एक अत्यंत सुंदर कमल भी दिया। पर्वत हिमावत ने उसे विभिन्न रत्नों पर सवारी करने के लिए एक शेर दिया। धन के स्वामी कुबेर ने उसे एक पीने का प्याला दिया जो हमेशा शराब से भरा रहता था। समस्त नागों के स्वामी शेष ने, जो इस पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं, उसे सर्वोत्तम रत्नों से सुसज्जित एक नागहार दिया।
इसी प्रकार अन्य देवताओं द्वारा भी आभूषणों और शस्त्रों से सम्मानित किए जाने पर वह देवी बार बार निंदात्मक हंसी के साथ जोर से गर्जना करती थी। उसकी अनंत अत्यंत महान भयानक गर्जना से सारा आकाश भर गया और महान गूंज उठी। सारी दुनिया हिल गई, समुद्र कांप उठे, पृथ्वी हिल गई और सारे पहाड़ हिल गए। तुम्हारी जय हो, देवताओं ने सिंहस्वार से प्रसन्नतापूर्वक कहा। ऋषियों ने, जिन्होंने भक्ति में अपने शरीर झुकाए, उसकी स्तुति की। तीनों लोकों को व्याकुल देखकर देवताओं ने अपनी सारी सेनाएं एकत्रित कर लीं और शस्त्र उठाए हुए उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध से चिल्लाकर बोला, हाँ, यह क्या है? असंख्य असुरों से घिरे हुए उस हुंकार की ओर दौड़ पड़े। तब उन्होंने देवी को अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त देखा। अपनी पदचाप से पृथ्वी को झुकाना, अपनी मुकुट से आकाश को छिन्न भिन्न करना, धनुष की टंकार से पाताल को हिला देना तथा अपनी सहस्र भुजाओं से चारों ओर व्याप्त होकर वहां खड़ी हो जाना। फिर उस देवी और देवशत्रुओं के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें विविध प्रकार से फेंके गए अस्त्र शस्त्रों से आकाश का क्षेत्र प्रकाशित हो उठा। महिषासुर के सेनापति सिकसुरा और कैमारा नाम के एक महान असुर ने 4 भागों वाली सेनाओं से युद्ध किया और अन्य असुरों ने युद्ध किया। उदग्र नाम का एक महान असुर 60,000 रथों के साथ और महाहनु 10 करोड़ रथों के साथ युद्ध करने लगा। असिलोमन एक और महान असुर 15 करोड़ रथों के साथ और बास्कल 6 करोड़ रथों के साथ उस युद्ध में लड़े। त्रिवारिता हजारों हाथियों और घोड़ों के साथ और 10 लाख रथों से घिरी हुई उस लड़ाई में लड़ी। उस युद्ध में बिदाला नामक असुर 500 करोड़ रथों से घिरा हुआ लड़ा और अन्य महान असुर हजारों की संख्या में रथों, हाथियों और घोड़ों से घिरे हुए उस युद्ध में देवी के साथ लड़े। उस युद्ध में महिषासुर हजारों करोड़ों घोड़ों, हाथियों और रथों के साथ घिरा हुआ था। अन्य असुर लोहे की गदाओं और भालों के साथ, भाले और लाठियों के साथ, तलवारों, कुल्हाड़ियों और परछाइयों के साथ देवी के खिलाफ लड़ाई में लड़े। किसी ने भाले फेंके तो किसी ने पाश। वे उसे मारने के लिए उस पर तलवारों से प्रहार करने लगे। उस देवी चंडिका ने अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए बड़ी ही आसानी से उन सभी अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने चेहरे पर कोई दबाव डाले बिना और देवताओं और ऋषियों द्वारा उसकी प्रशंसा किए बिना ईश्वरी ने असुरों के शरीर पर अपने हथियार फेंके और देवी को ले जाने वाला सिंह भी क्रोध से अपनी जटा हिलाता हुआ असुरों की सेना के बीच जंगलों में आग की तरह दौड़ने लगा। युद्ध में व्यस्त अंबिका ने जो आहें भरी, वे तुरंत सैकड़ों और हजारों की संख्या में उसकी बटालियन बन गईं। देवी की शक्ति से उत्साहित होकर ये बटालियन कुल्हाड़ियों, भालों, तलवारों, हलबर्डों से लड़े और असुरों को नष्ट कर दिया। इन बटालियनों में से कुछ ने ड्रम बजाया, कुछ ने शंख बजाया और अन्य ने उस महान मार्शल उत्सव में तालियां बजाईं। तब देवी ने अपने त्रिशूल, गदा, भालों की वर्षा, तलवार आदि से सैकड़ों असुरों को मार डाला और अन्य को जो उसके घंटे की आवाज से स्तब्ध हो गए थे नीचे गिरा दिया और दूसरों को अपने पाश से बांधकर भूमि पर घसीटती रही। कुछ तो उसकी तलवार के तेज प्रहारों से 2 टुकड़ों में बंट गए और कुछ उसकी गदा के प्रहारों से चूर चूर होकर जमीन पर गिर पड़े और डंडे से बुरी तरह पीटे गए। कुछ लोगों ने खून की उल्टी की। उसके त्रिशूल से छाती में छेद हो गया। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े। उसके सब ओर से बिंधे हुए और साही के समान दिखने वाले बाणों से देवताओं के कुछ शत्रुओं ने युद्ध के मैदान में अपने प्राण त्याग दिए। किसी की भुजाएं काट दी गईं, किसी की गर्दन तोड़ दी गईं, किसी के सिर नीचे लुढ़का दिए गए, कुछ अन्य की सूंड बीच में से फट गई और कुछ महान असुर अपने पैर कटकर जमीन पर गिर पड़े। देवी ने कुछ लोगों को एक हाथ वाले, एक आंख वाले और एक पैर वाले को फिर से 2 भागों में बांट दिया और अन्य लोग यद्यपि बिना सिर के हो गए, गिरे और फिर उठे। बिना सिर के सूंडों ने अपने हाथों में सर्वोत्तम हथियार लेकर देवी से युद्ध किया।
इनमें से कुछ बिना सिर वाले धड़ों ने युद्ध में संगीत वाद्ययंत्रों की लय पर नृत्य किया। कुछ अन्य महान असुरों के धड़, जिनके हाथों में अभी भी तलवारें, भाले और भाले थे, अपने कटे हुए सिरों के साथ देवी पर चिल्लाए, रुको रुको। पृथ्वी का वह भाग जहां युद्ध लड़ा गया था असुरों, हाथियों, घोड़ों और रथों के मारे जाने के कारण अगम्य हो गया था। असुरों, हाथियों और घोड़ों का प्रचुर रक्त असुरों की उस सेना के बीच बड़ी नदियों की तरह तुरंत बहने लगा। जैसे अग्नि भूसे और लकड़ी के विशाल ढेर को भस्म कर देती है, उसी प्रकार अंबिका ने कुछ ही समय में असुरों की उस विशाल सेना को नष्ट कर दिया। और उसका वाहक सिंह कांपते हुए जटाओं के साथ जोर से गरजता हुआ युद्ध के मैदान में घूम रहा था और देवशत्रुओं के शरीर से महत्वपूर्ण सांसों को खोजता हुआ दिखाई दे रहा था। उस रणभूमि में देवी की टुकड़ियों ने असुरों से इस प्रकार युद्ध किया कि स्वर्ग में देवताओं ने पुष्प वर्षा करके उनकी प्रशंसा की। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का महिषासुर की सेनाओं का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है।